हाय गाइस, दिस इज दिव्यांशु एंड आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द फाइनेंस सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैसों के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में, जो कि है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ये क्या होता है भाई? सो डोंट वरी, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस मटीरियलिस्टिक एज में एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो पैसे की समझ होना बहुत ज़रूरी है। कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी अर्ली एज में आप इस फंडे को समझ जाते हो, आपके लिए उतनी ही अच्छी बात है, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखने के लिए टाइम ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, कंप्लीट फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू। कोई भी बातें हवा में नहीं करी जाएगी। हम आपको डेटा दिखाएंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, और वो भी इतने सिंपलेस्ट तरीके से कि एक 6-7 स्टैंडर्ड का बंदा भी इसे क्लियरली समझ जाएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना समझ नहीं पाओगे। आपने कंपाउंडिंग की सबसे अच्छी समझ देखी होगी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में या फिर मिलेनियर्स में। मैं ना तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं और ना ही एक मिलेनियर हूं, लेकिन मेरे पास इन सब चीज़ों की एक अच्छी खासी नॉलेज है और मैं इस नॉलेज को एग्जीक्यूट करना भी स्टार्ट कर चुका हूँ और उसके कुछ रिजल्ट्स भी दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पैसों के बारे में डिटेल वे में समझो और अवेयर रहो, क्योंकि मैंने पर्सनल लेवल पे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स देखे हैं, जहाँ पे कंपाउंडिंग की क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से इवन आफ्टर फैमिली का हर एक बंदा अर्न कर रहा है, फिर भी जो नेटवर्थ का ग्राफ है वो हमेशा नीचे की तरफ ही गिर रहा है। मतलब अगर आप में कंपाउंडिंग की एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है तो आप 25-30 हज़ार की नौकरी करके भी ना एक अच्छा खासा वेल्थ गेन कर सकते हो। और अगर नहीं है तो नो मैटर कि आपकी अर्निंग कितनी है, आपको गरीब होने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये एक फैक्ट है। आपने अक्सर ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, जीनियस होते हैं, लेकिन अमीर नहीं होते हैं। हो सकता है उनमें पैसों की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो। ऑन दी अदर हैंड, आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो काफ़ी स्मार्ट नहीं होते हैं, लेकिन उनमें पैसों की एक अच्छी खासी समझ होती है। So let me tell you this amazing secret of money that will make you realize that you do not need to work for money all the time, make your money work for you. So let's get started. सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सिंपल वर्ड्स में। तो जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर तो इंटरेस्ट मिलता ही है, लेकिन कंपाउंडिंग के केस में आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। मतलब द इंटरेस्ट दैट इज अर्नड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट इज री इन्वेस्टेड। चलो कोई नहीं, अगर आपने इसे नहीं समझा तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप क्लियरली समझ जाओगे और आप ये भी देखोगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक मैजिकल चीज़ तो है, लेकिन इसका इफेक्ट तभी दिखता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे देखते हैं। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, कोई हाइपोथेटिकल केस नहीं है। ध्यान से सुनना। दो दोस्त पीयूष और राहुल, दोनों की कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जॉब लगी और उनकी सैलरी थी कुछ 30,000 पर मंथ। और जब उनकी जॉब लगी थी तब उनकी एज थी 23 ईयर्स। जॉब लगने के अगले साल तक इन लोगों ने कोई सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं की। इन लोगों ने सोचा यार चलो मज़े करते हैं, अभी क्या फ़र्क पड़ता है। पीयूष को कई सारी जगह घूमना था और राहुल को अपने स्किल्स को अपग्रेड करना था, सो दैट कि कंपनी में अगले कुछ टाइम में प्रमोशन मिल जाए। लेकिन अगले साल जब ये लोग 24 के हुए तो राहुल को कहीं से मोटिवेशन मिली, नॉलेज मिला और उसने 5,000 रुपये अपना हर महीने हर साल इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पीयूष ने अब तक कोई सेविंग और कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया। उसने सोचा चलो यार क्या फ़र्क पड़ता है अभी। लेकिन राहुल ने 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुका है और इनके लिए 5,000 रुपये आसान बात थी, क्योंकि 30,000 में से 5,000 तो निकाल ही सकते हो। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, स्किल्स बढ़ता है, सैलरीज भी बढ़ती है। क्या पता 28-29 के एज में इनकी सैलरी कुछ लाख रुपये हो गई होगी। तो इनके लिए 5,000 रुपये आसान बात थी। लेकिन राहुल हर महीने कॉन्सिस्टेंटली 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता रहा और जहाँ भी ये इन्वेस्ट कर रहा था, लेट्स से कि 13% का वहाँ पे इसको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। 10 साल बाद जब ये 34 साल के हुए तो राहुल इन टोटल 6 लाख रुपये इन्वेस्ट कर चुका था। लेकिन उसका 6 लाख रुपये का जो अमाउंट था वो कंपाउंडिंग की वजह से 12 लाख रुपये हो चुका था। जैसे कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, मैंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर का यूज़ करके ये सारा अमाउंट कैलकुलेट किया है। आप भी कर सकते हो। गूगल पे जाओ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर सर्च करो, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट करना है वो डालो, जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है वो डालो और प्रोबेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट डालो जो आपको लगता है कि मिल सकता है, और उसके बाद आपको एक फाइनल अमाउंट दिख जाएगी कि कितने साल बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, 5,000 रुपये आपका मंथली इन्वेस्टमेंट है 10 सालों के लिए, 13% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो जो मैच्योरिटी अमाउंट दिख रहा है वो 12 लाख से भी ज़्यादा है।
मतलब आपका पैसा दोगुना हुआ वाकई में। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है वो तो लॉन्ग टर्म में ही दिखता है। तो अभी आप रुको, वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आधी नॉलेज तो सबसे खतरनाक चीज़ है। अभी तक आपने मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग तो देखी ही नहीं है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं पिछले एग्जाम्पल को ही। लेट्स से कि राहुल 5,000 रुपये हर महीने हर साल कॉन्सिस्टेंटली इन्वेस्ट करता रहा तब तक जब तक कि वो 60 साल का हो गया हो। और यार जब वो 40-50 साल का हुआ होगा तब तक तो उसकी सैलरी कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो 5,000 रुपये तो उसके लिए हलवा था। लेकिन फिर भी राहुल अपना स्मॉल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कॉन्सिस्टेंटली करता रहा। और जब वो 60 साल का हुआ तब तक राहुल ने इन टोटल अपना 21,60,000 रुपये तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर चुका था। लेकिन क्या आपको पता है कि उसका 21,60,000 रुपये का अमाउंट कंपाउंडिंग की वजह से कितना ज़्यादा हो चुका है? तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो कि उसके मैच्योरिटी अमाउंट हो चुके हैं 4,80,42,241, मतलब अप्रॉक्स 5 करोड़। कैन यू बिलीव कि 21 लाख का अमाउंट उसका कंपाउंडिंग की वजह से 5 करोड़ हो चुका था। और ये 21 लाख का अमाउंट का इन्वेस्टमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं था, जो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ये एक मंथली इन्वेस्टमेंट था और अमाउंट भी इतना कम कि कोई भी कर सकता है। और ये कोई हाइपोथेटिकल केस नहीं है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई 100% टाइप का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर करके नहीं चल रहा हूँ, 13% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि एब्सोल्युटली पॉसिबल है। बस आपको मार्केट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस सीरीज़ की अगली वीडियोज़ का वेट कर लो। तो आई होप कि आप क्लियरली समझ गए होंगे कि कंपाउंडिंग के केस में टाइम फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हो आपको उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलता है। जैसा कि आपने देखा है कि राहुल 5-5 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता रहा 10 सालों के लिए, तो उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट था वो प्रिंसिपल अमाउंट का बस दोगुना हुआ था। लेकिन जब उसने 5-5 हज़ार रुपये हर महीने हर साल तक इन्वेस्ट करता रहा अगले 36 सालों तक, तो जो उसका मैच्योरिटी अमाउंट था वो प्रिंसिपल अमाउंट का 22 गुना से भी ज़्यादा था। ओके, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा डिफरेंटली देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर राहुल ने 24 साल की एज में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता और तब तक करता होता जब तक कि वो 60 साल का हो गया हो, तो उसके अमाउंट होते इतने। और अगर उसने 34 इयर्स की एज में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता और 60 साल का होने वक्त तक वो इन्वेस्टमेंट करता होता तो उसके अमाउंट होते इतने। और अगर वो 44 इयर्स की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता और 60 साल के होने वक्त तक इन्वेस्टमेंट करता होता तो उसके अमाउंट होते बस इतने। मतलब आप डिफरेंस देख रहे हो कितना ज़्यादा है। सो यहाँ से एक दो चीज़ें हम कंक्लूड कर सकते हैं। पहला कि कॉस्ट ऑफ नॉट स्टार्टिंग अर्ली इज़ टू वेरी हाई। मतलब पैसा का एक फॉर्मूला तो क्रिस्टल क्लियर है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, वरना कंपाउंडिंग का फ़ायदा आप नहीं उठा पाओगे। इसी एग्जाम्पल को देखने के बाद जो दूसरा पॉइंट हम कंक्लूड कर सकते हैं वो ये कि अगर आपकी एज ज़्यादा है, मतलब 35, 40, 50 साल के आप हैं, तो एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप तो नहीं उठा पाओगे। अगर आपने अपनी अर्ली एज में कोई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो सबसे बड़ी गलती कर चुके हो आप। लेकिन एक अच्छी बात है उन व्यूअर्स के लिए जो कि कम एज के हैं, मतलब स्कूल में हैं या फिर कॉलेज में हैं या फिर जिन्होंने रिसेंटली जॉब स्टार्ट किया है, मतलब 20, 22, 24 साल के हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि वो एज अर्ली एज पॉसिबल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और कंपाउंडिंग के थ्रू अपने पैसे को ग्रो होने दें, सो दैट कि लाइफ के एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचने के बाद आपको पैसों की कमी ना पड़े और आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े। आई होप कि आपको ये फंडा क्लियरली समझ आ गया होगा। कंपाउंडिंग इतना इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए कि एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन द वर्ल्ड हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। इससे बड़ी इन्वेंशन तो हुई ही नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक और बात कही थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डज नॉट पेज इट। मतलब अगर आप इसकी वैल्यू समझते हो तो आप कंपाउंडिंग के थ्रू अर्न करोगे, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट अर्न करोगे। और अगर आप नहीं समझते हो तो आप पे करोगे। जैसे कि अगर आप आज के टाइम पे कोई क्रेडिट कार्ड लेते हो तो 35% to 40% तक का इंटरेस्ट रेट आप भर रहे होते हो। तो सिंपल सी बात है ना, अगर आप इतना इंटरेस्ट भरोगे तो आपकी वेल्थ तो घटेगी ही ना। मतलब अगर आप अमीर भी होगे तो गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है इन क्रेडिट कार्ड्स का। सिमिलरली पर्सनल लोन्स के भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, 15 to 20% तक होते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमारे अगेंस्ट में लग रहा है अगर हम क्रेडिट कार्ड जैसे या फिर पर्सनल लोन जैसे हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स लेते हैं तो।
लेकिन कई दफ़ा हमारे पास ऐसी कुछ ज़रूरतें पूरी करनी होती है जिसके लिए ऐसे हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स लेने होते हैं, तो दैट्स ओके। लेकिन इसे एज सुन एज पॉसिबल पे कर दो, वरना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैरियर क्रिएट कर देगा आपकी लाइफ में। ओके, तो जल्दी से इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्लैरिफाई करना चाहता हूँ और इनका क्या इफेक्ट है पैसों पे, आप देख के सरप्राइज हो जाओगे। सिंपल इंटरेस्ट के केस में फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू N, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट है वो है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13% और टाइम पीरियड हम ले लेते हैं 1 ईयर। तो ये जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो है 13,000। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये जो इंटरेस्ट है हमारा ये हमेशा फिक्स्ड रहता है, मतलब हर साल ये 13,000 ही ऐड होता जाएगा। फिर इस साल में भी प्लस 13,000, फिर इसमें भी प्लस 13,000, फिर इसमें भी प्लस 13,000। मतलब सिंपल इंटरेस्ट के केस में एक जो बात सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली है वो ये है कि हमेशा ही इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि 10 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू जो अमाउंट आ रहा है वो है 2,30,000। अब इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपेयर करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R टू द पावर N। सो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो सबसे बड़ा डिटर्मिनिंग फैक्टर था वो था बस R, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में R तो है ही डिटर्मिनिंग फैक्टर, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम पीरियड एक्सपोनेंट में चला गया है। यहाँ इस केस में आपका पैसा भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट ईयर में अगर आप देखो तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आता, कुछ खास क्या, कोई डिफरेंस ही नहीं आता, 13,000 ही बनता है फर्स्ट ईयर में। तो इस केस में जो अमाउंट हमें मिलता है वो है 1,13,000, जो कि आप देख सकते हो। लेकिन सेकेंड ईयर से डिफरेंस शुरू हो जाता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो हमारा इंटरेस्ट हमेशा फिक्स्ड होता है 13,000 ही, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारा इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट पे तो इंटरेस्ट मिलता ही है, लेकिन इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप 10 साल बाद अमाउंट को देखो तो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू आ रहा है 2,30,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू आ रहा है 3,64,000, मतलब कि 1,30,000 तक का डिफरेंस है। और सिमिलरली अगर आप 20 इयर्स बाद देखो डिफरेंस, तो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो है 3,60,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो है 13,27,679, मतलब कि 10 लाख का डिफरेंस है। सिमिलरली अगर आप 36 इयर्स के बाद आप अमाउंट कैलकुलेट करो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू, तो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो है 5,68,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो है 1,05,00,000। मतलब आप डिफरेंस देख रहे हो कितना ज़्यादा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ वो ये कि 30 इयर्स के बाद जो आपको कंपाउंडेड अमाउंट मिल रहा है वो है 48 लाख समथिंग, और 36 इयर्स के बाद मतलब बस 6 साल एक्स्ट्रा लगाने से जो हमको अमाउंट मिल रहा है वो है 1,05,00,000। मतलब आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग तो यहीं पे दिख रहा है कि 30th ईयर्स तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इतना अमाउंट मिल रहा है, और 6 साल और अगर आप एक्स्ट्रा उस अमाउंट पे दे देते हो तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो होता है इतना। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला हो। अभी भी कुछ डाउट्स है या फिर सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। आई ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ और लोगों के लिए भी वैल्यूएबल हो सकती है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कर दो। इस चैनल पे और भी अच्छी खासी वैल्यूएबल वीडियोज़ डली है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। Thank you so much for watching the video up to now. I will see you in the next video for sure. Till then, take care of yourself, take care of your family, be happy, be positive.